हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर और मैं हूं आज आपके साथ सुनील फगड़िया। आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशन, जिसके पार्ट थर्ड की आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था और आज हम इसकी लास्ट टाइप में कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला दोस्तों। और इसमें हम लोग एक अच्छी ट्रिक के साथ में हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ट्रिक्स के साथ में हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में फटाफट चैनल को शेयर करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर दे रखा है ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी मतलब ए है वो बी का क्या है, भाई है। हिंदी में देख लो चाहे इंग्लिश में देख लो, सेम लैंग्वेज आएगी, ऐसा ही आएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इजीली आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में, ए इज ब्रदर ऑफ बी मतलब ए बी का भाई है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को सेकंड में क्या दे रखा है, ए माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए इज सिस्टर ऑफ बी मतलब ए क्या है, ए है वो बी की सिस्टर है। तो बी पर ए पर साइन क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। इस तरह डायग्राम बन गया इनका। अब देखो आगे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, एम का पी से क्या रिलेशन है। अब एम का रिलेशन पूछ रहा है दोस्तों, किससे पूछ रहा है, पी से पूछ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। इजी कैसे, देखो सबसे पहले एम का पी से पूछ रहा है तो इसका पूछ रहा है कहां से, यहां से। अब देखो सबसे पहले एम डिवाइड एन माइनस ओ मल्टीप्लाई पी क्या है, ए और बी को यहां पुट कर दो। लेट यहां क्या है, ए है और यहां क्या है, बी है। ठीक है, ए एम डिवाइड एन की जगह क्या आ गया, ए डिवाइड बी आ गया। तो ले लो, डिवाइड मतलब क्या कह रहा है, मदर। डिवाइड का मतलब क्या है, मदर। तो एम और एन, एम क्या है, मदर। एम क्या है, मदर किसकी है, एम मदर है किसकी, एन की। आगे कह रहा है एन, एन माइनस ओ। एन माइनस ओ मीन्स एन सिस्टर है ओ की। एन क्या है, सिस्टर है किसकी, ओ की। एन सिस्टर होगी ओ की। उसके बाद में ऐसे लिखते जाओ बीच में ना, उसके बाद में ओ मल्टीप्लाई पी। ओ मल्टीप्लाई पी मीन्स ओ, ओ इज फादर ऑफ पी। ओ है वो क्या है, फादर है किसका, पी का फादर है। ओ किसका फादर है, पी का फादर है। अब यहां से तुम लोग इजीली समझ जाओ इसको। देखो डायग्राम बिना बनाए देखो, सबसे पहले पी से स्टार्ट करो, तुम हो गए और तुम्हारा क्या हो गया, फादर हो गया। तुम्हारे फादर, फादर की क्या होगी, सिस्टर। फादर की सिस्टर क्या होगी, बुआ होगी। और बुआ की माता क्या होगी, दादी होगी, मतलब जिसको अपन क्या कह देंगे, ग्रैंड मदर। ठीक है, आंसर क्या आ गया, ग्रैंड मदर या दादी। और डायग्राम बना के भी तुम लोग इसको सोल्व कर सकते हो इजीली। एम डिवाइड एन मीन्स एम मदर है किसकी, एन की। तो मदर कहां आएगी दोस्तों, ऊपर आएगी। एम एन की मदर है। उसके बाद में देखो साइन किसका आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा ना। उसके बाद में देखो एन माइनस ओ मीन्स एन सिस्टर है। एन सिस्टर है किसकी, ओ की। ठीक है, उसके बाद में ओ, ओ मल्टीप्लाई पी मीन्स ओ फादर है पी का। ओ फादर है किसका, पी का। तो पी कहा गया, नीचे आ गया। तो क्या हो गया है, बुआ होगी। और बुआ की मां क्या होगी, या फादर की मां क्या होगी, दादी होगी। आ गया समझ में। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है एम प्लस एन, एम प्लस एन कह रहा है, एम प्लस एन उसके बाद में डिवाइड ओ इजिकल्स टू पी। तो यहां साइन क्या दे रखा है, प्लस मीन्स क्या दे रखा है, ब्रदर दे रखा है। उसके बाद में डिवाइड मीन्स देखो, तो डिवाइड मीन्स कह रहा है मदर। डिवाइड मीन्स क्या कह रहा है, मदर। इजिकल्स टू मीन्स क्या कह रहा है, वाइफ। इजिकल्स टू मीन्स क्या है, वाइफ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां समझो कि पूछ किसके बारे में रहा है, रिलेशन किसका पूछ रहा है, पी रिलेटेड टू एम। पी एम से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पी एम से देखेंगे, एम से पी का रिलेशन देखेंगे, पी क्या लगेगा एम का। तो सबसे पहले यहां देखो, सबसे पहले समझो कि इधर से जाएंगे, इधर से उल्टा चल लो चाहे सीधा चल लो, बात एक ही है। देखो सबसे पहले वाइफ हो गई, तुम हो गए, पी हो गए और तुम्हारी वाइफ हो गई। वाइफ की मदर क्या होगी, सास होगी। सास का भाई क्या हो गया, सास के भाई अपने क्या हो गए, ससुर हो गए। एक तरह से ससुर ही लगते हैं ना। और ससुर के तुम क्या हो गए, सन इन लो। क्या हो गए, दामाद हो गए, मतलब सन इन लो, सन इन लो या दामाद हो गए ना। इधर से समझो चाहे पी के पास जाएंगे, एम की तरफ से, एम के आगे से लग गया, एम से चलो, तुम हो गए
तुम्हारी क्या होगी, बहन होगी। और तुम्हारी बहन और बहन का क्या लगेगी, बहन का बेटा या बेटी, ये बहन की क्या है, बेटी है। ठीक है, ये लो साइन लगा देता हूं इनके ऊपर एक बार। ये है तुम्हारी बहन एन, और बहन की क्या है, बेटी भांजी, और भांजी के पति क्या हो गए, दामाद हो गए, दामाद या सन इन लॉ जिसको अपन बोल देंगे। अब उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है देखो, क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एम से एम प्लस एन इजिकल्स टू ओ मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है यहां, प्लस मीन्स क्या कह रहा है, ब्रदर। उसके बाद में इजिकल्स टू मीन्स क्या कह रहा है, वाइफ, मतलब बराबर होते हैं ना पति पत्नी, तो साइन क्या है, बराबर का साइन है। उसके बाद में मल्टीप्लाई मीन्स क्या कह रहा है, फादर, मल्टीप्लाई मीन्स क्या कह रहा है, फादर, माइनस मीन्स क्या कह रहा है, सिस्टर, माइनस मीन्स सिस्टर, मल्टीप्लाई मीन्स फादर। वाइफ मीन्स यहां आ गया वाइफ तो नेगेटिव साइन, ये ब्रदर है तो पॉजिटिव साइन। क्यों के बारे में अपन लोगों को ये नहीं पता कि क्यों मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो क्यों क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और क्यों लड़की भी हो सकती है। क्यू का रिलेशन पूछा है एम से, तुम हो गए, उल्टा चलो या इधर से चलो इधर से चलो, बात एक ही है। तुम हो गए तुम्हारे फादर, सॉरी सिस्टर हो गई, साइन माइनस का ना, तो माइनस मीन सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर के फादर तुम्हारे फादर, और फादर की वाइफ मदर, और मदर का भाई क्या हो गया, मामा, मतलब मेटरनल अंकल और मामा। और तुम अपने मामा के क्या लगते हो, भांजा या भांजी। क्यों भांजा या भांजी क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर कोई साइन नहीं है। अपन लोगों को ये नहीं पता है कि ये क्यों है, वो मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, आगे समझ में। अब डायग्राम बना के भी तुम लोग इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो सेम प्रोसेस है, एम डिवाइड एन और माइनस ओ मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू। यहां क्या आ गया, प्लस मीन्स फादर, तो क्यू का फादर कौन है, पी है, सॉरी प्लस मीन्स क्या है, ब्रदर है। क्यू का ब्रदर कौन है, पी है, मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, फादर है, तो ओ क्या हो गया, फादर हो गया। एन में माइनस मीन्स सिस्टर है, तो एन क्या है, सिस्टर है। और डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स क्या कह रहा है, मदर है, तो एम क्या है, मदर है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन के अंदर दे रहा है एम रिलेटेड टू क्यू, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। एम के पास आओ, क्यू से तुम हो गए, तुम्हारे भाई हो गया, भाई के पिता तुम्हारे पिता हो गए, पिता की बहन बुआ हो गई, बुआ की मदर क्या होगी, दादी हो गई, बुआ की मदर क्या होगी, दादी हो गई, और दादी को अपन क्या बोल देंगे, ग्रैंड मदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो सबसे पहले पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इनमें से कौन से का मतलब है, कौन से जो रिलेशंस दे रखे, कोडेड रिलेशन दे रखे, इनमें कौन से कोडेड रिलेशन का मतलब एम फादर है पी का, एम फादर है पी का, तो फादर कौन से का दे रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वालों को पकड़ो, मल्टीप्लाई इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। अब इनमें से ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो सबसे पहले लास्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम लोग, तो एम मल्टीप्लाई एन, तो यहां क्या हो गया, फादर हो गया। उसके बाद में प्लस मीन्स क्या हो गया, ब्रदर हो गया। और उसके बाद में माइनस मीन्स क्या हो गया, सिस्टर हो गया। पी की सिस्टर ओ, और ओ का भाई, मतलब तुम हो गए, तुम्हारी सिस्टर हो गई, सिस्टर का भाई तुम्हारा भाई हो गया, और भाई के पिता क्या हो गए, पिता हो गए। इसका मतलब है एम किसका पिता है, पी का पिता है, तो आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर डी आ गया। आई होप दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित है ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, वही कोडेड रिलेशन के। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है पी रिलेटेड टू एस, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। पी का रिलेशन पूछ रहा है दोस्तों, किससे पूछ रहा है, एस से पूछ रहा है। अब यहां समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई आर डिवाइड एस। यहां साइन को समझो, पी प्लस मीन्स क्या कर रहा है, वाइफ, पी क्या है, वाइफ है किसकी, क्यू की वाइफ है। उसके बाद में क्यू मल्टीप्लाई आर मीन्स क्यू ब्रदर है, क्यू किसका ब्रदर है, आर का ब्रदर है, क्यू क्या है, ब्रदर है, तो पॉजिटिव साइन आ गया ना। उसके बाद में आर डिवाइड एस मीन्स आर फादर है, आर फादर है किसका, एस का फादर है। उसके बाद में सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एस से पी का रिलेशन पूछ रहा है। तुम हो गए, तुम्हारा फादर हो गया, और फादर के ब्रदर क्या हो गया, अंकल हो गए, अंकल की वाइफ क्या होगी, आंट होगी, अंकल की वाइफ क्या होगी, आंट होगी, मतलब क्या होगी, चाची हो गई। ओके, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है टी का
पी से क्या रिलेशन है, टी का पी से रिलेशन पूछ रहा दोस्तों, पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर डिवाइड एस मल्टीप्लाई टी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई मीन्स क्या कह रहा है, वहां पर देखो मल्टीप्लाई मीन्स आ गया ब्रदर, तो पॉजिटिव साइन आ गया पी पर। उसके बाद में माइनस मीन्स क्या कह रहा है, सिस्टर, तो क्यू के ऊपर साइन किसका आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, सिस्टर है। तो आर डिवाइड एस मीन्स आर क्या है, फादर है, तो आर पर साइन क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। उसके बाद में मल्टीप्लाई मीन्स, मल्टीप्लाई किसका मतलब है, मल्टीप्लाई मीन्स कह रहा ब्रदर, तो एस क्या है, ब्रदर है। तो सबसे पहले पूछ किसके बारे में रहा है, टी का पी से रिलेशन पूछ रहा है। टी क्या लगता है, पी का, उल्टा चल लो, तुम हो गए तुम्हारा भाई हो गया, और भाई की क्या हो गए, पिता हो गए, है ना, और पिता की सिस्टर हो गई, भाई के पिता तुम्हारे पिता, और पिता की सिस्टर बुआ, और बुआ का भाई क्या हो गया, चाचा हो गए या ताऊ हो गए। चाचा ताऊ के अपन क्या हो गए, अपने चाचा ताऊ के हो गए, या तो भतीजे हो गए, या क्या हो गए, भतीजा या भतीजी, मतलब नेफ्यू या नीस हो गए। अब इसके बारे में पूछ रहा तो ये क्या हो जाएगा, नेफ्यू या नीस, ये इसका क्या हो गया, भतीजा हो गया। दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, चाचा भतीजा या चाचा भतीजी हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछ रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों पूछ रहा है एस रिलेटेड टू पी, एस का पी से रिलेशन पूछ रहा है। अब देखो क्या आ गया, पी माइनस क्यू डिवाइड आर माइनस एस। माइनस मीन्स क्या कह रहा है, वहां पर सिस्टर कह रहा है, डिवाइड मीन्स क्या कह रहा है, फादर कह रहा है, और उसके बाद में माइनस मीन्स क्या कह रहा है, सिस्टर कह रहा है। साइन लगा दो, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या है, ये सिस्टर है तो साइन आ गया नेगेटिव का, ये फादर है तो पॉजिटिव, ये सिस्टर है तो नेगेटिव साइन आ गया। किसका किससे पूछ रहा है, एस का पी से रिलेशन पूछ रहा है। पी से देखोगे उल्टा देख लो, तुम हो गई तुम्हारी सिस्टर, सिस्टर के फादर तुम्हारे फादर, फादर की सिस्टर क्या हो गई, बुआ हो गई, और तुम अपनी बुआ की क्या लगते हो, नेफ्यू या नीस, भतीजा या भतीजी। उसके बाद में आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आर का पी से क्या रिलेशन है, आर का पी से रिलेशन पूछ रहा है दोस्तों। प्लस मीन्स क्या कह रहा है, वाइफ कह रहा है, प्लस मीन्स क्या कह रहा है, वाइफ कह रहा है। तो आर क्या है, पी क्या है, वाइफ है, पी किसकी वाइफ है, आर की वाइफ है, पी किसकी वाइफ है, आर की वाइफ है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को इतना समझना होगा कि यहां पर दे क्या रहा है। यहां पर 2-3 चीजें तुम्हें अच्छी तरीके से क्लियर करनी है। एक तो देता है से, और एक आता है के साथ। जिसके नाम के आगे से लग जाए, ब्लड रिलेशन का टॉपिक में जिसके नाम के आगे से लग जाए या के साथ लग जाए, वहीं से हम लोग खड़े होकर देखते हैं, और वहीं से खड़े होकर देखते हैं सेकंड पर्सन की ओर। यहां इसके आगे के साथ लग जाए या से लग जाए तो पी से खड़े होकर देखेंगे किसकी ओर, आर की ओर की। पी के आर क्या लगेगा, पी का। क्लियर है इतनी बात, अच्छी तरीके से समझ लेना दोस्तों। कई बार इंग्लिश में भी क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में भी दे देता है, तो आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लियर होने चाहिए अच्छे से। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिल सके। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ में। बाकी आप यार खुद भी समझदार हैं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।